कर्म कभी सवाल नहीं करता। जो आग कभी किसी और के लिए जलाई जाती है, वही आग एक दिन अपना हक मांगने लौटती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, जो एक अघोरी साधु, एक अधूरे अनुष्ठान और एक भयानक बदले के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे पास एक हिंदी हॉरर यूट्यूब चैनल का ट्रांसक्रिप्ट है, और ये कहानी जितनी डरावनी है, उतनी ही सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए इस परत को हटाकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या छिपा है। बिल्कुल। आज की हमारी ये पड़ताल सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनाने के बारे में नहीं है। हम इस कहानी के जरिए एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब न्याय व्यवस्था और समाज दोनों ही किसी के साथ हुए अन्याय पर आंखें मूंद लें, तो क्या बदला ही न्याय का एकमात्र रास्ता बचता है? हमारे सामने 3 मुख्य किरदार हैं। एक शक्तिशाली अघोरी साधु, जिसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड है, और 2 आत्माएं, अपराजिता और अश्विनी, जिनकी कहानी एक गहरे और दर्दनाक राज से जुड़ी हुई है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान शमशान घाट से। एक अघोरी साधु एक चिता के सामने बैठा है, मंत्र पढ़ रहा है और राख को आग में डाल रहा है। और ये कोई मामूली साधु नहीं, एक अघोरी है। अघोरी तो वो होते हैं जो शमशान में साधना करते हैं, मृत्यु के सबसे करीब। तो अगर कोई है जिसे इन चीजों को नियंत्रित करना आना चाहिए, तो वो यही है। लेकिन यहीं से चीजें अजीब होने लगती हैं। आग ठीक से जलना नहीं चाहती, जैसे वो साधु का आदेश मानने से इनकार कर रही हो। हाँ, और यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है, वो ये है कि कहानी शुरू में ही संकेत दे देती है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। साधु को लगता है कि वो स्थिति को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन प्रकृति के तत्व, जैसे आग, वो उसकी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, ये एक तरह की जबरदस्ती है। वो एक आत्मा को उसकी मर्जी के खिलाफ बुला रहा है, और प्रकृति इसका विरोध कर रही है। ये एक तरह का फोर्स शैडोइंग है कि जिसका परिणाम बहुत अप्रत्याशित होगा। और यहीं पे सब कुछ पलट जाता है। अचानक आग बुझ जाती है, राख और लकड़ियों के बीच से एक स्त्री की आत्मा उभरती है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई, वो ये थी कि वो चीख या छटपटा नहीं रही थी। वो एकदम शांत थी। बिल्कुल शांत। हाँ, और उसकी आंखों में एक असहनीय अधिकार था। साधु को पहले तो लगता है कि वो सफल हो गया, पर अगले ही पल उसकी रुद्राक्ष की माला टूट जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये कहानी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहीं पर गेम पूरी तरह से पलट जाता है। जिसे बुलाया गया था, अब कंट्रोल उसके हाथ में है। और उसकी रुद्राक्ष की माला का टूटना सिर्फ एक बुरा शगुन नहीं है। रुद्राक्ष को एक आध्यात्मिक कवच, एक स्पिरिचुअल शील्ड माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। उसका टूटना इस बात का प्रतीक है कि उसका सुरक्षा कवच, उसकी सालों की तपस्या, एक पल में बिखर गई है। आत्मा की शांति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे हिंसक होने की जरूरत नहीं, उसका वहां होना ही साधु की सारी शक्ति को बेकार कर देता है। तो जब साधु को होश आता है, तो वो आत्मा जा चुकी होती है। वो मंत्र बोलने की कोशिश करता है, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। वो डरकर अपने आश्रम भागता है और देखता है कि उसका आश्रम पूरी तरह तबाह हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि तूफान ने सिर्फ उसके आश्रम को ही नुकसान पहुंचाया, गांव के किसी और घर को नहीं। ये तो बड़ा स्पेसिफिक हमला लगता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो आश्रम का विनाश महज एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये एक सीधा और प्रतीकात्मक हमला है। जरा सोचिए, उसकी सालों की तपस्या, उसकी किताबें, मूर्तियां, उसका सारा ज्ञान, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया गया है। ये उसकी आस्था और उसके अहंकार पर सीधा प्रहार है। आत्मा उसे शारीरिक चोट पहुंचाने से पहले उसके घमंड को तोड़ रही है। इसके बाद वो अपने आश्रम के खंडारों में हवन करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो अग्नि में राख डालता है, आग फिर से बुझ जाती है। फिर से? हाँ, फिर से। तभी उसे एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है। वो जंगल में एक बच्ची को देखता है और उसके पीछे जाता है, लेकिन वो गायब हो जाती है। और फिर एक फुसफुसाहट उसे एक नाम सुनाती है, अश्विनी। 1 मिनट, मुझे लगा था कि हम एक आत्मा की बात कर रहे हैं। ये अश्विनी कौन है? और यही सवाल उस साधु के मन में भी आता है। यहां कहानी में एक नया रहस्य जुड़ता है। साधु अब तक सोच रहा था कि वो सिर्फ एक आत्मा से निपट रहा है जिसे उसने खुद बुलाया है, लेकिन अश्विनी नाम का जिक्र बताता है कि इस पहेली में एक और किरदार है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। वो एक ऐसे खेल में फंस चुका है जिसके नियम उसे मालूम ही नहीं है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। साधु वापस शमशान जाता है और वहां लगे बोर्ड पर दाह संस्कार किए गए लोगों के नाम पढ़ता है।
उसे पता चलता है कि जिस शव का इस्तेमाल वो अनुष्ठान के लिए कर रहा था वो अपराजिता नाम की एक किन्नर का था। अब सवाल ये था कि अगर वो अपराजिता थी तो ये अश्विनी कौन है। यहाँ आकर कहानी पूरी तरह से उलझ जाती है ना? हाँ, और यहीं पर ये कहानी एक साधारण भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। किन्नर शब्द का आना कहानी को एक नई दिशा देता है। यह अब सिर्फ एक आत्मा और एक साधु की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी गहरे सामाजिक अन्याय की कहानी होने का संकेत है। सही बात है। हॉरर कहानियों में अक्सर हाशिए पर मौजूद किरदारों को बदला लेने वाले भूत के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग हो रहा है। इसी बीच साधु की हालत बिगड़ती जाती है। वो अपने मंत्र भूलने लगता है, उसकी याददाश्त खत्म हो रही है। उसका शिष्य सतीश उसे अपनी बहन की शादी के समारोह में आने का न्योता देता है। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई, अगर आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने साधु की पूरी साधना एक पल में खत्म कर दी, तो उसने उसे उसी वक्त क्यों नहीं मारा? ये पूरा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ मारने के बारे में नहीं था, ये उसे तोड़ने के बारे में था। आत्मा चाहती थी कि मरने से पहले साधु को अपने गुनाह का पूरा एहसास हो, उसका अहंकार पूरी तरह से खत्म हो जाए। वो उसे शारीरिक मृत्यु से ज्यादा एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सजा दे रही थी। उसके ज्ञान को छीनना, उसकी याददाश्त को मिटाना, ये मौत से भी बदतर सजा है। सही बात है। खैर, साधु शादी के समारोह में जाता है। वहां गांव वाले एक लड़की के गाने पर तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन साधु को उन तालियों के बीच किन्नरों की खास ताली की आवाज सुनाई देती है। ओहो! मुझे हमेशा लगता था कि किन्नरों की ताली आशीर्वाद का प्रतीक होती है। उसे यहाँ एक डरावने हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ये तो बहुत ही अलग सोच है। और यही इस कहानी की खूबी है। वो एक पवित्र प्रतीक को उलट देती है। जो ताली जीवन, उत्सव और आशीर्वाद से जुड़ी है, वही अब मौत और हिसाब बराबर करने का संकेत बन जाती है। वो देखता है कि काउंटर के पास अपराजिता की आत्मा खड़ी है और धीरे धीरे ताली बजा रही है। ओह! साधु डर के मारे वहां से भाग जाता है। ये सिर्फ एक भूत का बदला नहीं है, ये एक पूरे समुदाय के सांस्कृतिक प्रतीक का हथियार बन जाना है। जैसे ही साधु जंगल में भागता है, उसे अतीत की घटनाएं याद आने लगती हैं। उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आती है। उसे अश्विनी याद आती है, एक किन्नर जो गांव वालों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक करती थी। मतलब वो एक समाज सुधारक थे। हाँ, एक समाज सुधारक थी। लेकिन साधु और उसके साथियों ने अश्विनी को डायन कहकर गांव वालों की मदद से पकड़ लिया था। यहाँ कहानी का पूरा संदर्भ बदल जाता है। हाँ, अब हमें पता चलता है कि ये साधु सिर्फ अहंकारी नहीं बल्कि एक अपराधी है। बिल्कुल। ये एक बदले की कहानी है, लेकिन ये बदला अन्याय के खिलाफ है। अश्विनी कोई बुरी आत्मा नहीं थी, वो एक प्रगतिशील आवाज थी जिसे धार्मिक कट्टरता ने खत्म कर दिया। साधु का डर अब सिर्फ एक आत्मा का डर नहीं, बल्कि अपने किए गए अपराध का डर है, अपने अतीत का डर है। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ बदला कह सकते हैं, या ये न्याय का एक क्रूर तरीका है? क्योंकि बदला तो अक्सर अंधा होता है, पर यहाँ हर चीज बहुत सोची समझी और प्रतीकात्मक लग रही है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम फर्क है। ये अंधा गुस्सा नहीं है, ये पोएटिक जस्टिस है। हर सजा अपराध से जुड़ी हुई है। और अब साधु को वो भयानक दृश्य याद आता है जहाँ अश्विनी को जंजीरों में बांधकर जिंदा जला दिया गया था और किन्नर समाज की मुखिया ने श्राप दिया था। ये किन्नर का श्राप इस गांव को निगल जाएगा। और जैसे ही उसे ये याद आता है, ठीक उसी समय शादी के मंडप में एक जोरदार धमाका होता है और आग लग जाती है। साधु दूर से उस धमाके को देखता है और पूरी तरह टूट जाता है। तभी अपराजिता की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है। वो घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है और कहता है कि वो प्रायश्चित के लिए तैयार है। क्या माफी के लिए बहुत देर हो चुकी है? क्या इस तरह के गुनाहों को माफ किया जा सकता है? आत्मा शांत है, पर उसके चेहरे पर जीत की हल्की मुस्कान है। ये दर्शाता है कि अब बात माफी की नहीं, बल्कि न्याय की है। कर्म का चक्र अब पूरा होने वाला है। दया का समय खत्म हो चुका है। अब सिर्फ हिसाब होगा। और वो हिसाब बहुत भयानक है। अपराजिता साधु को हवा में उठा लेती है। उसके शरीर से रुद्राक्ष की माला के बचे हुए मोती एक एक कर गिरने लगते हैं। ओह! जैसे उसका सारा आध्यात्मिक कवच उतारा जा रहा हो। वो उसे उसी चिता वाली जगह पर फेंक देती है जहां साधु ने अपना अनुष्ठान शुरू किया था। कहानी का अंत बहुत ही ज्यादा प्रतीकात्मक है।
जिस जगह को साधु ने अपनी शक्ति का केंद्र समझा था, वही उसकी मृत्यु का स्थान बनती है। सही। जिस आग पर वो नियंत्रण करना चाहता था, वही आग उसे भस्म करती है। और वहां दूसरे किन्नरों का घेरा बनाकर खड़ा होना ये दिखाता है कि ये सिर्फ अपराजिता या अश्विनी का बदला नहीं है, बल्कि ये पूरे समुदाय के लिए न्याय है। और अंत में अपराजिता उसी चंदन की जलती हुई लकड़ी से साधु को आग लगा देती है, जिससे अश्विनी को जलाया गया था। साधु की चीखें अश्विनी की चीखों की यादों के साथ मिल जाती हैं। एक चक्र पूरा होता है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये कहानी एक डरावने लेकिन एक तरह से संतुष्टि देने वाले अंत पर खत्म होती है, जहां कर्म का पहिया घूमकर वहीं आ जाता है जहां से शुरू हुआ था। वो आग जो किसी और के लिए जलाई गई थी, आखिरकार अपना हक वसूल कर लेती है। ये कथा अलौकिक हॉरर का उपयोग एक बहुत ही वास्तविक सामाजिक मुद्दे को उजागर करने के लिए करती है। ये हमें उस सवाल पर वापस ले आती है जो हमने शुरू में उठाया था। जब समाज का एक शक्तिशाली वर्ग धर्म की आड़ में किसी हाशिए पर मौजूद समूह के साथ क्रूर अन्याय करता है और कोई सुनने वाला नहीं होता, तो क्या अलौकिक प्रतिशोध ही न्याय का एकमात्र रूप बचता है? कहानी का जवाब हाँ लगता है। कहानी साधु की मृत्यु के साथ समाप्त होती है, लेकिन उस श्राप का क्या जो पूरे गांव को दिया गया था? कहानी मुख्य अपराधी को तो सजा देती है, लेकिन उन गांव वालों के भविष्य को खुला छोड़ देती है, जो इस अपराध में चुपचाप शामिल थे या तमाशा देख रहे थे। अब उस गांव का क्या होगा?